मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि लेक्चर देखना, पीडीएफ कलेक्ट करना, नोट्स बनाना ये सब पढ़ाई है, और ये सब करने के बाद दिन के एंड में आपको लगता है कि आपने दिन भर बहुत पढ़ाई की। लेकिन अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर क्रिकेट के वीडियो देखने से अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेल पाता तो क्रिकेट का हर फैन क्रिकेट खेल पाता, और अगर क्रिकेट जिम के वीडियो देखने से कोई अगर फिटनेस अचीव कर पाता तो हर कोई फिट होता। तो फिर सिर्फ लेक्चर देखने से या नोट्स बनाने से क्या आपका सिलेक्शन होगा? बिलीव मी, बिजी रहना और प्रोग्रेस करना ये दो अलग चीज़ें हैं। कैसे करता है? ब्रेन को जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है उन चीज़ों को वो स्टोर करता है, जो चीज़ें उसको अनइम्पॉर्टेंट लगती है उसको वो डिलीट करता है। तो उसी की वजह से जो हम बार बार चीज़ें यूज़ करें, जैसे किसी का आपके आजू बाजू के लोगों का नाम हो और बहुत सारी चीज़ें वो आप बार बार यूज़ कर रहे हो, इसलिए वो आपके दिमाग में स्टोर है सालों से। बट आप 10 घंटा पढ़ते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो, एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, उसको आपका ब्रेन याद नहीं रखता। ठीक है, इसी चीज़ पे हमको काम करना है, तभी जाके आपका ब्रेन आपको चीज़ें याद दिलाएगा। रूल नंबर 1, परफॉर्म ज़्यादा करो कंज्यूम करने से। जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक पे आपने क्या सीखा, क्या नई चीज़ें सीखी, वो आपको बुक बंद करके याद करके देखो। अगर याद नहीं आ रही है तो आपको उसको अगेन रीड करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है। या चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए करना पड़ेगा। कर्मा स्टडी रूल नंबर 2, फोकस मोर ऑन द वर्क्स विच आर गिविंग यू रिजल्ट्स। जैसे कि आपका पढ़ाई करने से ज़्यादा आपका लर्निंग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल, आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, rather than कि वीडियो देखो, नोट्स कलेक्ट करो, नोट्स बनाओ, ये सब चीज़ें से अगर आप इस पे फोकस करोगे, ऑफ कोर्स ये जो अदर चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोला, नोट्स बनाना, नोट्स देखना, लेक्चर देखना, व्हाटएवर, ये जो चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपका रिवीजन करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अल्टीमेटली मार्क्स मिलने में हेल्प करेगा। सो उस पर ज़्यादा फोकस करो। एंड रिमेंबर, सिलेक्शन आपका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने से नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ करने से या याद करने से होने वाला है। एंड स्टडी रूल नंबर 3, एक बार पढ़ाई करने के बाद नेक्स्ट बार जब आप बुक खोल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त बुक खोलने से पहले याद करो कि भाई आपने कल क्या पढ़ा था। आपको सच में याद आ रहा है कि वो टॉपिक में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। एंड अगर याद नहीं आ रहा है तो याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जितना आप आपकी ब्रेन को एक्सरसाइज करवाओगे, तकलीफ दोगे, उतना वो आपको हेल्प करेगा याद रखने में। एंड गोल्डन रूल टू रिमेंबर एनीथिंग, कंज्यूम से ज़्यादा डेली रिकॉल और प्रैक्टिस पे फोकस करो। तो आज से जब भी पढ़ने बैठो याद रखो कि आपको उसको आपके दिमाग में डालना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और उसके लिए आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, किस बारे में पढ़ने वाले हो, और आपने पढ़ने के बाद आपने सच में आपने क्या पढ़ा ये रिकॉल करके देखो, तभी आपका दिमाग आपको एग्ज़ाम के वक्त में हेल्प करेगा। रिमेंबर दिस 5 स्टेप फॉर्मूला, पढ़ो, रिकॉल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज करो, एंड रिपीट दिस 4 स्टेप्स अगेन, and you will improve a lot.